दोस्तों कहा गया है तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। दोस्तों इस डिस्कशन का एम है आप लोगों को आसमान की ऊंचाइयां दिखाई जाएं। अक्सर जोर दिया जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए। मैं एक इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया गया और वहां के प्रिंसिपल साहब ने मुझे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाने से पहले थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में ब्रीफ दिया और उन्होंने मुझे बताया कि सर ये बड़े सिंपल बच्चे हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, इनका रूरल बैकग्राउंड है, तो इन्हें आप ज़्यादा बड़े सपने मत दिखाइएगा। इन्हें बस थोड़ा सा ऊपर से आप थोड़ा सा चाल ढाल के बारे में, थोड़े से अंग्रेजी के 2-4 सेंटेंस आप इन्हें बता दीजिए, कैसे सूट टाई पहनी जाती है, हैंडशेक कैसे किया जाता है, ताकि ये इंटरव्यू में ना घबराएं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि रट्टा मारना थोड़ा आपके लिए डेंजरस हो सकता है। दोस्तों शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे। मैंने एक बार अपनी क्लास के अंदर एक स्टोरी शेयर की थी और मैं आज फिर से आपके साथ एक वो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। स्टोरी हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुनी हो, लेकिन जो इससे सीख मिलेगी वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो दोस्तों सीख के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कहते हैं जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट बने तो उन्हें जापान के दौरे पर जाना था और जापानीज प्राइम मिनिस्टर को अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती थी, तो उन्होंने एक कोच को हायर किया। तो उन्होंने बताया कि उन्हें अंग्रेजी हल्की फुल्की सिखा दीजिए ताकि वो जब उनसे मिले तो अच्छे से मीट एंड ग्रीट कर सकें। तो थोड़ा सा उन्हें रटवाने के लिए एक अंग्रेजी कोच को हायर किया गया। तो कोच को हायर किया तो उन्होंने कहा सर आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप प्रेसिडेंट ओबामा को मिलेंगे, मीट एंड ग्रीट के जो 2-3 सेंटेंस है वो मैं आपको सिखा देता हूं, बाकी आपका काम आसान हो जाएगा। तो बेचारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर सीखने लगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई बताइए पहला सेंटेंस क्या है। तो उनके जो अंग्रेजी के कोच थे, जो ट्रेनर थे, उन्होंने बताया पहला सेंटेंस आपका है जैसे ही बराक ओबामा जी आपको मिले तो आपको उनसे पूछना है हाउ आर यू, जिसके जवाब में प्रेसिडेंट ओबामा ऑब्वियस है यही आमतौर पर जैसे हम कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। तो उस सेंटेंस का आपको जवाब देना है मी टू थैंक यू। तो पहला सेंटेंस हो गया हाउ आर यू टुडे और सेकंड सेंटेंस हो गया मी टू थैंक यू। बस ये 2 सेंटेंस आप याद कर लीजिए, इनका रट्टा लगा लीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आप कितना ही अच्छा रट्टा लगा लीजिए, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होनी होती है तो गड़बड़ हो ही जाती है। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा जोक सुनाता हूं आपको। एक बार एक वाइवा चल रहा था और उस वाइवा के अंदर 2 दोस्त चले जाते हैं। तो पहला दोस्त कहता है कि भाई तेरे से जो चीज अंदर पूछी जाए तू बाहर आकर मुझे वैसे ही बता देना, मैं उसका रट्टा मार दूंगा और मैं भी उसके अंदर पूरे नंबर ले आऊंगा। तो पहला दोस्त कहता है ठीक है भाई मैं अंदर जाता हूं। वो अंदर जाता है, वहां उससे माई फ्रेंड के ऐसे के बारे में सुना जाता है। वो आंसर देता है कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड, और इस तरह से वो अपना ऐसे कंप्लीट करके बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने दोस्त को बताता है कि भाई मुझसे इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने इसका ये जवाब दिया। जब वो अंदर जाता है तो उसके अंदर जाने के बाद उसका टॉपिक रखा जाता है कि आपको अपने पिता के ऊपर प्रस्ताव सुनाना है। तो अब गड़बड़ यहां हो गई कि उन भाई साहब ने रट्टा लगा रखा था, तो जहां जहां फ्रेंड था वहां वहां उसने पिता का इस्तेमाल कर दिया। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर की भी थी। उनका जो पहला डायलॉग था, जो पहला सेंटेंस था, और दोस्तों वहां का माहौल भी कुछ ऐसा था, वर्ल्ड मीडिया के सामने और इतनी सारी लाइट की चकाचौंध वहां पर थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब भूल गए उनका पहला सेंटेंस। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ आर यू, उन्होंने पूछ लिया बहुत लाउड आवाज के अंदर हु आर यू। प्रेसिडेंट ओबामा एक बार तो सोच में पड़ गए, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा की एक खास बात है कि वो अपने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, हंसी में काफी सारी चीजों को टाल देते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया ओह मी, और वहां पर कोने में उनकी वाइफ बैठी हुई थी मिशेल। तो उन्होंने कहा कि आई एम मिशेल्स हस्बैंड। और हमारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तो रट्टा लगाया हुआ था, उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस दिया मी टू थैंक यू, और उसके बाद वहां पूरे रूम में शांति हो गई। अगर आप में से काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये सचमुच कोई इंसिडेंट है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ये सिर्फ एक कहानी है। तो आप नीचे कमेंट करना शुरू मत करिएगा कि सर ऐसा तो नहीं हुआ था, इसकी बजाय ये हुआ था। सो इट वॉज नॉट ए रियल इंसिडेंट, लेकिन इट्स ए पावरफुल स्टोरी टू डेमोन्स्ट्रेट रट्टा मारना कितना खतरनाक हो सकता है, कितना खतरनाक है, हमारे सिस्टम में कितना एंकरेज किया जाता है। और अगर आज के टाइम में अपने आप को आप डेवलप करना चाहते हैं तो पर्सनैलिटी से ज़्यादा अपने स्किल्स के ऊपर आप काम करिए, अपने कैरेक्टर के ऊपर आप काम करिए, अपने वैल्यूज़ को देखिए। पर्सनैलिटी इज ओनली सुपरफिशियल विच वी हैव टू लर्न इंस्टेड ऑफ रोड मेमोराइजेशन, क्योंकि रट्टे के साथ आप ज़्यादा आगे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को एंकरेज करता है और ये एंकरेज करता आया है। मेरी आशा है कि युवा पीढ़ी के साथ हम इस चीज़ को बदल सकते हैं, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। व्हाट, वाई नॉट, हाउ, व्हाट इफ, मतलब हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ है तो क्यों है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है। वी शुड आस्क क्वेश्चन टू आवर सेल्फ। तो जब हम इन सब चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तो वी हैव टू यूज आवर जनरल इंटेलिजेंस।
और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है जनरल कैटेगरी और सेकंड होती है डोमेन कैटेगरी। जनरल कैटेगरी आपकी कॉमन सेंस, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, आपका देखने का नज़रिया क्या है। डोमेन इंटेलिजेंस इज फॉर एग्जाम्पल, आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को कितने टेम्परेचर के ऊपर आपको हीट करना है आपको पता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उसे कुक करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। जो आपको सिखाया गया है दैट इज योर डोमेन इंटेलिजेंस। और जो जनरल इंटेलिजेंस में किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, एक पर्टिकुलर थिंग के कितने डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आपको उस चीज़ को समझना होता है। दोस्तों उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ, एंड दिस इज हाउ यू कैन हैंडल एनी अनसर्टेन प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर ऑल्सो। तो दोस्तों मैं प्रिंसिपल साहब की बात के ऊपर वापस आता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि आप इन्हें चलना फिरना सिखा दीजिए, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं इन्हें आसमान की ऊंचाइयां दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना है जब व्यक्ति के पास विजन होता है, जब वो दूर की सोच रखता है, तो उसके पास कोई बड़ा सपना होता है, एक ड्रीम होता है। चलना फिरना नहीं, वो जिंदगी के हर पहलू को समझना शुरू करता है, वो सारे ढंग तरीके सीख सकता है। बस उसके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। इस शायर ने क्या खूब कहा है, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो पैशन है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो एवरीथिंग इज सेकेंडरी। साइकोलॉजिकल स्टडी में इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? मीन्स आई एम मोटिवेटेड बाय माय टास्क इटसेल्फ। मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या रिवॉर्ड चाहिए, मुझे किसी को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिखाना, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। और जब आपका पॉइंट, आपका एम लाइफ के अंदर ये हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं, मुझे उस चीज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपके अंदर से आवाज आई है कि मुझे ये करना ही करना है। अगर मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताऊं, आपको मोटिवेट कर दूं, तो पता नहीं कितने स्पीकर्स ऑलरेडी इस चीज को कर भी रहे हैं। आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस को देख लीजिए, आप ईयरफोन्स लगाइए कान के अंदर और डीप मोटिवेशन की जो वीडियोस हैं आप उन्हें देखते रहिए, लेकिन हद से ज़्यादा आप कुछ भी करिए, आपको लाइफ में कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली जब तक आप उन ईयरफोन्स को नहीं निकालेंगे, अपने रूम से स्टेप आउटसाइड नहीं करेंगे, आप वो चीज़ें नहीं करेंगे जो आप लाइफ में एग्जैक्टली करना चाहते हैं। कितनी भी वीडियोस को आप देख लीजिए, लेकिन जब तक आप इस फ़ोन की स्क्रीन से चिपके रहेंगे, हर एक चीज़ लाइफ के अंदर अच्छी है, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करूंगा जो आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन दे। दोस्तों इस चीज़ को समझिए, मोटिवेशन जब तक आउटसाइड इन होगा, बाहर से आप कितना भी मोटिवेशन अपने अंदर ग्रहण करते रहेंगे, ये सिर्फ टेम्परेरी होगा। 2 दिन 4 दिन, मैक्सिमम 1 महीना मान लीजिए, उससे ज़्यादा ये टिकने वाला नहीं है। फिर आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपका गोल क्लियर है। और दोस्तों इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज वेरी इजी टू डेवलप। ये कोई बहुत बड़ी न्यूक्लियर साइंस नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं एक बार एक पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाने के लिए चला गया और मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का पिक बताया गया था, फोटो बताया गया था कि आपको ये व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और इसका इतना डायमेंशन होना चाहिए। तो मेरे पास वैसा फोटो नहीं था, तो हमारे यहाँ पर एक मनचंदा फोटो स्टूडियो है, तो मैं उस स्टूडियो के अंदर चला गया और वहाँ पर मुझे एक नौजवान साथी वहाँ पर पहले से अपना फोटोशूट करवाते हुए मिले। उन्हें भी एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए थी, जैसी फोटो उनकी डिमांड मैं कर रहा था वैसे ही कुछ उन्हें फोटो चाहिए थी, और वो एक नॉर्मल टी शर्ट पहनकर आए हुए थे राउंड नेक की। तो वो फोटो क्लिक करवाकर वहाँ से जैसे ही बाहर आए, तो देखिए फोटोशॉप का कमाल देखिए आप, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तो फोटोशॉप से भी बन सकती है। तो उनसे फोटोग्राफर ने पूछा कि इसके ऊपर आपको कौन सी शर्ट लगवानी है, इसके ऊपर आपको कौन सी टाई लगवानी है, आप कौन सा सूट आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे फिल्टर्स का यूज़ करने के बाद उसका पूरा हुलिया बदल दिया और एक कमाल की पर्सनैलिटी उस इंसान की तैयार कर दे दी। सो फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी इज दैट ईजी, बट टू बिल्ड योर कैरेक्टर, टू बिल्ड योर वैल्यू, टू बिल्ड योर स्किल्स, टू बिल्ड योर विजन, ये चीज़ें शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर लग सकती हैं, लेकिन ये कितने कमाल के रिजल्ट आपको दे सकती है आपको लाइफ के अंदर, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। दोस्तों आप जितनी भी चकाचौंध भरी जिंदगी देखते हैं वो कुछ भी नहीं होगा अगर आपके पास ये सारी चीजें आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो जिन लोगों के मन में है पर्सनैलिटी सिर्फ एक साफ सुथरा नहाया धोया इंसान है जो आपके सामने से चलकर आ रहा है, जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, एक महंगा सा चश्मा पहना हुआ है, एक महंगा मोबाइल फोन उसके हाथ में है, तो दैट इज नॉट पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी का बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको साफ सुथरा नहीं दिखना है, आपको साफ सुथरा लगना है, लेकिन बिहाइंड दैट उसके पीछे बहुत कुछ है। लेकिन उसमें से अगर बाकी सारी चीजें मिसिंग है तो समझ जाइए वो एक रॉन्ग नंबर है,
वो कौन सी चीजें हैं, इन्हीं थॉट्स के ऊपर वी विल स्टार्ट अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि रोजाना मैं आपके साथ कुछ ऐसे वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सिखाऊंगा। इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आप जानेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस को आप किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। फिर चाहे आपके सामने 1000 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, चाहे लाखों लोग आपके सामने हो, आप कभी भी स्टेज फियर नहीं करेंगे। इंटरव्यूअर के सामने जब आप जाएंगे तो आप खुलकर अपनी बातों को उसके सामने रख पाएंगे। दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, हर किसी इंसान के साथ जिसे भी इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। यू डोंट हैव टू पे। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इस पूरे वीडियो को, मैं और वीडियोस इस जैसे बना सकूं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों को ट्रेन कर सकें। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।